जादू से बचने का आसान तरीका। बस ये सूरह कुछ इस तरकीब से पढ़ के दम कर लीजिए, यानी कि फूंक मार लीजिए। उसके बाद में कोई भी शख्स आपके ऊपर जादू टोना नहीं करा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ दोस्तों, यकीनन जादू से बचने का एक ऐसा तरीका आपके सामने हम पेश करेंगे जिसका अगर आप हिसार बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में कोई भी शख्स आपके ऊपर जादू टोना नहीं करा सकता है, और कोई करा भी सकता है तो आपके ऊपर असर हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगा। बस छोटी सी सूरह आपको पढ़ना है कुछ इस तरकीब से, जो तरकीब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अगर आपने इस तरकीब से ये सूरह पढ़ ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। आप ही नहीं बल्कि आपके घर में जो भी फैमिली में आपके साथ में रहने वाले शख्स हैं वो तक हिफाजत में हो जाएंगे, उन तक का हिसार हो जाएगा। ऐसा हिसार आपने ना इससे पहले देखा होगा ना ही इससे पहले सुना होगा। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन हिसार है जो एक बार आप बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमेशा के लिए जादू टोना से महफूज रह सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच कर लीजिए और एक एक बात को समझ लीजिए। बस गलती आप ये करते हैं कि वीडियोस को भगा करके देखते हैं तो आपके समझ में नहीं आ पाता है, तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है जिससे कि आपके सब कुछ समझ में आ सके। सूरह का हिसार आपको कैसे करना है, किस वक्त करना है, कितनी बार आपको पढ़ना है, किस तरकीब से आपको पढ़ना है, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो जब भी किसी मरीज को आप देखने जाते हैं जिसके ऊपर जादू टोने के असरात हैं, या जिसके ऊपर भूत प्रेत के असरात हैं, या किसी के ऊपर जिन्न का या खब्बीस के असरात हैं, तो आपको ये खौफ रहता है कहीं ऐसा ना हो ये असरात मेरे ऊपर आ जाएं। तो आप इसीलिए ये हिसार कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं आपकी गलत फहमी बिल्कुल भी दूर हो जाए और सामने वाले मरीज के ऊपर जो भी असरात हैं वो आपके ऊपर अटैक ना कर सकें, आप किसी मरीज के पास में बेटेंशन होकर जा सकते हैं। आपके ऊपर हरगिज़ असरात नहीं होगा और कोई भी करा भी नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं बगैर आपका वक्त बर्बाद करते हुए कैसे अमल किया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं किस वक्त ये अमल आपको करना होगा। दोस्तों, ये अमल आपको सूरज डूबने के बाद में, यानी मगरिब की नमाज के बाद में और इशा की नमाज से पहले, यानी दरमियान में, मगरिब और इशा के दरमियान में आपको ये अमल करना होगा। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कैसे किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप नापाक है तो पाकी हासिल कर लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, साथ में वज़ू भी कर लीजिए और एक तन्हाई की हालात में जगह तलाश कर लीजिए जिस जगह पे आप अकेले में बैठ सकें, कोई भी शख्स आपके पास में आता जाता ना हो, यानी कि कोई भी शख्स शोर शराबा करने वाला आपके पास में ना हो। उसके बाद में तन्हाई की हालात में आप बैठ जाइए। इससे पहले तो आपको एक तस्बीह तलाश कर लेनी है जिससे कि आपकी गिनती में कोई भी मिस्टेक ना हो सके। उसके बाद में सूरह कौसर जो आपने सुनी होगी या आपको याद भी होगी, जो कुरान शरीफ के 30वें सिपारे में आपको मिल जाएगी। वो सूरह कुछ इस तरकीब से आपको पढ़नी है कि हर आयत के किनारे पे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह अंता या वलियो, ये आपको पढ़ना होगा। पढ़ना कैसे है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। इतनी पढ़ने के बाद में फिर आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु अंता या वलियो। के बाद में आपको दूसरी आयत पढ़ना है फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फिर दूसरी आयत पढ़ने के बाद में फिर वही दुआ पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु अंता या वलियो। इस तरकीब से फिर आपको तीसरी आयत फिर पढ़ना है इन्ना शानी अका हुवल अबतर।
फिर आपको ये आयत कंप्लीट होने के बाद में वही दुआ पढ़ना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु अंता या वलियो। सूरह कौसर आपको इसी तरकीब से पढ़ना है। एक आयत पढ़ने के बाद में वही दुआ पढ़ लेना है। 3 आयत हैं इसके अंदर, तीनों बार आपको वो दुआ पढ़ लेनी है। बस पढ़ने के बाद में इस तरकीब से आपको 21 मरतबा ये सूरह कौसर की सूरत पढ़ना है। जिस तरकीब से आपको हमने बताया है इसी तरकीब से आपको 21 मरतबा पढ़ना है। ध्यान रखिए, अव्वल और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ आपको ज़रूर पढ़ लेनी है। दुरूद आपको जो भी बेहतरीन से याद हो वो पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दुरूद ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शुरुआत में और आखिर में, यानी सूरत के शुरू में और आखिर में आपको ये दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। कितनी बार? 3 बार पढ़ लेना है। बस ये अमल आपको 21 मरतबा पढ़ के मुकम्मल कर लेना है। अमल करने के बाद में आपको अपनी शहादत की उंगली पे दम करना है, यानी फूंक मारना है। सीधे हाथ की जो अंगूठे के पास की जो शहादत की उंगली होती है उस पे फूंक मारना है और अपने दाहिने कान की जानिब, यानी जो सीधा कान है आपका, उसकी जानिब 3 बार घुमा लेना है उंगली के लिए। बस हिसार आपका हो चुका है। उसके बाद में जब जब आप किसी सफ़र में जाएं या किसी रिश्तेदारी में जाएं तो एक बार इसी तरकीब से सूरह कौसर को पढ़ लीजिए, जैसे कि हमने अभी बताया था आपके लिए। उसी तरकीब से एक बार पढ़ के और उंगली पे दम करके, शहादत की उंगली पे दम करके सीधे कान की जानिब 3 बार घुमा लीजिए। आपका हिसार हो जाएगा, यानी आपका बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी शख्स आपके ऊपर जादू टोना हरगिज हरगिज नहीं करा सकता है, चाह के भी नहीं करा सकता है। और किसी मरीज को भी अगर देखने जाएंगे जिसके ऊपर भूत प्रेत के असरात हैं तो वो भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों ये अमल बहुत ही खास है, एक बार ज़रूर कर लीजिए। एक बार करने के बाद में हमेशा के लिए आपके ये काम में आने वाला है। और अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते हैं तो किसी फैमिली वाले को ज़रूर करवा दीजिएगा, जिससे कि वो तमाम बलाओं से महफूज हो सके। और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंद इंसान इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी हिफाजत खुद ही से अमल करके कर सकें। दोस्तों कुछ भी मसला आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंद इंसान इसका लाभ उठा सके और ख़ुद की हिफाजत कर सके। और आप भी सबाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। जब किसी को ये वीडियो का मसला बताएंगे, उसकी हिफाजत करवाएंगे तो आप भी सबाब के हकदार हो जाएंगे। तो इस वीडियो को फैला दीजिए, सबके पास में शेयर कर दीजिए। दोस्तों सब कुछ आपके समझ में अच्छी तरकीब से आ गया होगा। मेरी दुआ है कि आप हिफाजत में रहें, तमाम सहर जादू से दूर रहें। दोस्तों हो सके तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आमीन लिख करके कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।